हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स इज मौज। मेरा नाम है अर्चना चौहान और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम और स्कूल टेस्ट दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हर क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक और क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ में समझेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए let's start with question number 1. So just read it first and अगर अभी तक आपने पेपर पेन नहीं लिया है तो प्लीज पेपर पेन लेकर आइए, उसे आपको सॉल्व करने में इजी होगा। सो क्वेश्चन नंबर 1, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज एज 1/4 एंड -1 रिस्पेक्टिवली। सो इसके लिए बेटा हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/4 एंड प्रोडक्ट हमें दे रखा है बेटा -1 एंड वी नो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हाउ टू राइट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, राइट। अब इसमें हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा की जगह रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह रखेंगे 1/4 एंड अल्फा बीटा की जगह रखेंगे -1। अब इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1। चलिए अब देखो, यहाँ से अगर मैं 1/4 कॉमन करती हूँ तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ 4 चले जाएगा -x -4। नाउ चेक दिस, क्या ये कहीं ऑप्शन में है? यस, दिस इज ऑप्शन नंबर डी। कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पास इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल्स टू 102 देन द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। ओके, तो इसमें एक ट्रिक होता है कि x माइनस 1/x इसका होल स्क्वायर खोलो, ये चेक करना होता है कि जो दिया हुआ है वो हमें कहाँ मिलेगा, है ना, और किसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, तो यहाँ से जब आप इसको ओपन करेंगे देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -2x मल्टीप्लाई बाय 1/x, एक्स एक्स कट जाएगा एंड आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ये वैल्यू गिवन है, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे 102 रखेंगे, -2 कितना आ गया बेटा 100 आ गया। तो यहाँ से हुआ x माइनस 1/x, ये स्क्वायर इधर जाके क्या होगा स्क्वायर रूट बन जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना होता है 10 होता है। इसके हिसाब से जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, दिया हुआ है कि पी एक्स हमारे पास ये है और अगर हम इस जी एक्सेस को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास कितना होगा। बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 9th, बट 10th में बच्चों ये क्वेश्चन इस तरीके के आ सकते हैं। तो सिंपली हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आप इसको पूरा इस तरीके से लिख लें बच्चों कॉपी पर एंड फिर इसको समझें। चलिए चेक करो, देखो यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर बेटा कितने 3x³ है। ओके, तो हमें यहाँ क्या बनाना है 3x³ बनाना है। तो एक्स स्क्वायर में एक तो अगर हम 3 की मल्टीप्लाई कर दें और एक x की मल्टीप्लाई कर दें, जब 3x एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो ये बनेगा 3x³ एंड 3 2 टाइम्स 6 होगा, ये एक्स स्क्वायर हो गया एंड ये 3x हो गया। अब क्या होगा बच्चों, अब साइन आप चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, जहाँ प्लस होता है माइनस हो जाता है, जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस हो जाता है। अब ये कट जाएगा, यहाँ से बचेगा माइनस का 5x² और यहाँ आएगा -x प्लस का 5। अब आप यहाँ पर चेक करिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस जाएगा, राइट। किसकी नीड है 5 की नीड है, सो 5 आप यहाँ लिख देंगे। तो ये बनेगा -5x² माइनस का 10x एंड माइनस का 5। नाउ चेंज द साइन, जब आप इसके साइन चेंज करेंगे ये होगा प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये कट जाएगा, देन यू विल गेट 9x प्लस का 10। अब हुआ क्या है, यहाँ जो x की पावर है वो 1 है और यहाँ x की पावर 2 है। तो जब भी रिमाइंडर में x की पावर छोटी हो जाए डिविजर से तो हम उसके आगे उसको डिवाइड नहीं करते हैं, तो यही क्या होगा हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। नाउ चेक द ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, है ना, 9x प्लस 10 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। तो बेटा दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -3 एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू 2। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये क्वेश्चन इस तरीके के कंफर्म है एग्जाम में, सो इनको स्किप नहीं करिएगा। अगर ये बनाने नहीं आते हैं तो प्लीज इनको सीखिएगा, एक नंबर कहीं नहीं गया है ना, कंफर्म है ये 1 मार्क में इस तरीके के क्वेश्चन आना। सो
क्या गलती की है मैंने गलत यहाँ पे किया है बच्चों, यहाँ पर ये प्लस का 3 आएगा, है ना, 6 नहीं आएगा। सो ऑप्शन चेक करो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इट इज ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ए ऑप्शन सही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, अगर किसी को थोड़ा भी ध्यान हो, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। मेथड 1 में आपको बता रही हूँ कि टी स्क्वायर माइनस 15 है ना, तो इसमें जीरोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर इसको मैं लेट कर लूं कि दिस इज पीटी, है ना, दिस इज पीटी, तो मैं फिर से लिख देती हूँ, पीटी इक्वल्स टू, मैंने लेट कर लिया टी स्क्वायर माइनस 15। हम जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं, पीटी को हमेशा जीरो रखते हैं। पीटी को मैंने जीरो रखा तो ये क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस 15। इस हिसाब से टी स्क्वायर इक्वल्स टू 15 बनेगा एंड टी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में यहाँ पर 15 होगा। इसको हम प्लस माइनस लिखते हैं, क्यों, यहाँ पर टी की पावर कितना था, 2, तो टी के 2 रूट हो गए, एक प्लस का रूट 15 हो गया और दूसरा माइनस का रूट 15 हो गया। तो आंसर तो हमें मिल गया फिफ्थ का ए पार्ट। एक मेथड मैंने आपको बता दिया है, दूसरा मेथड आपके साथ में डिस्कस करती हूँ। लेट पी टी इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 15, है ना, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, रूट 15 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। ओके बेटा, क्योंकि रूट ए का स्क्वायर क्या होता है, ए होता है, ये हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ है। इसको हम फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होता है, ए प्लस बी, और साथ में प्रोडक्ट में ए माइनस बी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे टी प्लस रूट 15, ठीक है, इसको लिखेंगे एक ब्रैकेट में टी प्लस रूट 15 और दूसरे ब्रैकेट में टी माइनस रूट 15। एज यूजल पीटी को हम क्या करेंगे, जीरो रखेंगे, पीटी को जीरो रखने पर तो एक बार क्या होगा, टी प्लस रूट 15 जीरो हो जाएगा एंड दूसरी बार टी माइनस का रूट 15 जीरो होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आपको मिलेगा टी माइनस रूट 15 और यहाँ से मिल जाएगा टी इक्वल्स टू रूट 15। तो एक प्लस का एक माइनस का, सो ऑप्शन ए करेक्ट। जो मेथड आपको अच्छा लगा हो वो मुझे बताइएगा कमेंट करके कि मेथड 1 अच्छा लगा कि मेथड 2 अच्छा लगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट, आपको सम दिया हुआ है तो अल्फा और बीटा मान लीजिए जीरोज हैं, तो सम हो गया बेटा -1/4, प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा बीटा दैट इज 1/4 रिस्पेक्टिवली। देन हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। सो बनाओ, लिखो इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4, क्या करोगे, 1/4 कॉमन कर लोगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1। ठीक है, ओके, समथिंग इज रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग, चेक करो। देखो यहाँ पर क्या था, -1/4 था, है ना, अगर ये -1/4 होता तो यहाँ से हमारी इक्वेशन ये चेंज हो जाती, क्या आ जाता है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। इज इट क्लियर, तो हमारा जो पॉलिनोमियल बना दैट इज 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, पूछा है उसने एक्स प्लस 1/x इक्वल्स टू 3 दे रखा है हमें क्वेश्चन में, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा गया है। तो सिंपली इस ये जो इक्वेशन है दिस वन, है ना, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो देखो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। जिस भी बच्चे ने मेरे चैनल से आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस किए होंगे एमसीक्यूज 9th क्लास के, उन बच्चों को ये ज़रूर आता होगा। और बच्चों, अगर आप क्लास 10th में हो और क्लास 9th के आर एस अग्रवाल अभी तक आपने एमसीक्यूज नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लेना, क्योंकि वहाँ से भी 10th में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए x से x कट हो जाएगा, देन यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। बेटा 2 यहाँ प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, सो आंसर कितना आ जाएगा, 7। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, इफ x रेज टू पावर 1/3 एंड y रेज टू पावर 1/3 एंड प्लस में दिया हुआ है z रेज टू पावर 1/3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे बेटा लेट कर लेते हैं हम कि जो x है, x इक्वल्स टू 1/3 होगा, y इक्वल्स टू y रेज टू पावर 1/3 होगा एंड z इक्वल्स टू z की पावर 1/3 होगा। इज इट क्लियर, अब देखो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या आइडेंटिटी पढ़ी है,
आइडेंटिटी हमने पढ़ी है बेटा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। नहीं बेटा, इसमें ये वाली आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे, दूसरी वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। आइडेंटिटी क्या लगाएंगे? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz। बेटा ये भी क्लास 9th के चैप्टर पॉलिनोमियल में फॉर्मूले पढ़ाए गए थे, वहां से है ये। एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड माइनस में बेटा एक्स वाई, जगह नहीं बन रही है यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ये हमारा बनेगा। ओके बेटा, अब देखो यहाँ पर ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसने क्या कहा है? एक्स रेज टू पावर 1/3 प्लस वाई रेज टू पावर 1/3, है ना, ये सब कहा है। तो मैं यहाँ क्या करूंगी बेटा, हर एक्स की जगह जहां जहां मुझे एक्स दिख रहा है उसकी जगह 1/3 रखूंगी। तो यहाँ पर जरा समझने की कोशिश करो काम कैसे होगा। सॉरी बेटा, देखो अगर x की जगह मैं 1/3 रखती हूँ, x की पावर, और इसकी पावर 3 है, तो ये लौट के क्या मिलेगा? 1/3 इंटू 3, जैसे 3 से 3 कट जाएगा, वापस से क्या मिला? x मिलेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट x लिख सकती हूँ, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट x लिखेंगे। ठीक है, चलो तो लिखते हैं। यहाँ पर बनेगा x, यहाँ पर बनेगा y, यहाँ पर बनेगा z, और यहाँ पर बनेगा 3x की पावर 1/3, y की पावर 1/3 और z की पावर 1/3 इक्वल्स टू, यहाँ पर भी बनेगा x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 प्लस z की पावर 1/3। इतना ही ब्रैकेट लिख रही हूँ, इसको मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, इसमें आप चेंज करिएगा। अब मैं आपको पते की बात बताती हूँ कि हो क्या रहा है। देखो इसकी वैल्यू क्या है बेटा? 0 है, तो इसका मतलब ये पूरी टर्म क्या हो गई है? 0 हो गई है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? x प्लस वाई प्लस जेड -3x रेज टू पावर 1/3 प्लस वाई रेज टू पावर 1/3 प्लस जेड रेज टू पावर 1/3 इक्वल्स टू कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, अब ये जो टर्म है, अच्छा प्लस नहीं था यहाँ पर बच्चों, ये प्लस नहीं है, ये वाला प्लस नहीं है, कट 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 कट, इसको कट कर दो। ये सब के सब क्या है बेटू? मल्टीप्लिकेशन में है। अब ये जो पूरी टर्म है ये उठ के कहाँ चली जाएगी? आरएचएस में चली जाएगी, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं आगे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3xyz की होल पावर 1/3। ठीक है, अब ऑन क्यूबिक, है ना, क्यूबिक क्यूब कर देंगे दोनों तरफ का, तो ये बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, और इधर से बनेगा 3xyz की पावर 1/3 का होल क्यूब। अब इसको जरा ओपन करिए, 3 3 जा 9 3 जा 27 बनेगा, और ये बनेगा 1/3 से 3 कट जाएगा, तो xyz। ओके, ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? हमारे पास इसमें ऑप्शन बनेगा ये वाला सी, है ना। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है बेटा कि इफ पी एक्स इक्वल्स टू दिस देन वैल्यू ऑफ P2। 9th का क्वेश्चन है, सिंपल। x की जगह 2 रख दो, जहां जहां x दिखाई दे वहां वहां 2 रख कर सॉल्व कर दीजिए। तो 3 इंटू 2 2 जो 4 -5 2 टाइम्स 10, तो 12 - 10 मेरे बेटा कितना आ गया? 2। और जिसको आंसर मिल जाता है ना जल्दी से कमेंट कर दिया करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर 3/5 एंड -1/2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने यहाँ पर निकालना है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ जो वैल्यू है बेटा सामने ही दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है? अल्फा की वैल्यू दे रखी है और बीटा की वैल्यू दे रखी है। अल्फा हमारे पास है 3/5 और बीटा हमारे पास है -1/2। तो हम एक काम करके रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालो। 3/5 प्लस -1/2, ये बनेगा 3/5 -1/2। एलसीएम आ जाएगा 10। ठीक है, 5 2 टाइम्स 10, 3 2 टाइम्स 6 एंड 2 5 टाइम्स 10 -5, तो ये 1/10 आ गया। ठीक है, अगर अल्फा बीटा निकालते हैं तो कितना बनेगा? 3/5 इंटू -1/2, तो बन गया -3/10। ठीक है, हमें पता चल गया, ये बात हमारी क्लियर हो गई, हमें दोनों चीजें मिल गई। नाउ राइट द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा
ठीक है बेटा। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू निकाली थी हमने, दैट वाज 1/10, एंड अल्फा बीटा हमारे पास माइनस का आया था, तो माइनस का 3/10। ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस x/10 एंड माइनस 3/10। एलसीएम ले 1/10 बेटा कॉमन कर लेंगे इसमें से, तो ये बन जाएगा 10x² माइनस x माइनस का 3। ठीक है, चेक करो कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ए ऑप्शन सही है। सो स्टूडेंट्स, ये थे क्लास 10 पॉलिनोमियल्स के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, अगर आपके 7 या 8 से या उससे ज़्यादा क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं तो समझ लीजिए आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल राइट ट्रैक पर है। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मैथमेटिक्स इज मौज को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसी चैप्टर के अगले 10 एमसीक्यूज के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।